हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। और न्यूमेरिकल करने का सबसे आसान तरीका है कि जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको हम रीड करते हैं, वन बाय वन लिखते हैं और जो भी फार्मूला लगता है उसको लगा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी हमें दी है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो हमने लिख लिया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर से कितनी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको हम हमेशा डिनोट करते हैं यू से, और यू को हम हमेशा लिखते हैं नेगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम प्लेस करते हैं हमेशा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ, अब इसने और क्या इन्फॉर्मेशन दी, और हमें दी है कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ जो कि है 15 सेंटीमीटर। अब हमने लिख लिया फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर जो कि हमें दी है, एफ से लिखते हैं हम फोकल लेंथ को, और वो हमें दी है 15 सेंटीमीटर। अब हमें ये देखना है कि कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है या नेगेटिव। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप डायग्राम याद रखें। ये डायग्राम होता है कन्वेक्स मिरर का। अब ये हमने डायग्राम बनाया कन्वेक्स मिरर का। अब आप देखो, जब भी एक पैरेलल रे आएगी वो ऐसे चली जाएगी, और यहाँ से जो पैरेलल रे आएगी वो ऐसे चली जाएगी, तो वो हमें पीछे की तरफ मिलानी पड़ेगी। तो ये हुआ प्रिंसिपल फोकस। तो ये इस पी से ये हमेशा ही किस साइड है, राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसकी फोकल लेंथ भी कैसी हुई, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे लिख देंगे +15। तो ये दोनों वैल्यू दी थी हमें, और हमें फाइंड आउट क्या करना है वो भी हम लिखेंगे खुद से ही। फाइंड आउट करना है, फाइंड द पोजीशन। पोजीशन का मतलब डिस्टेंस इमेज की मिरर से। तो पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म हमने फाइंड आउट करनी, और उसको हम लिखते हैं वी से, यानी वी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। नेचर ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना है। नेचर को फाइंड आउट कैसे करोगे आप उसके लिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो इनडायरेक्टली हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है मैग्नीफिकेशन की। तो यहाँ पे हमने वैल्यू निकालनी पड़ेगी मैग्नीफिकेशन की, है ना, यानी कि m की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी जो हमें बताएगी नेचर ऑफ द इमेज। आपको पता ही है, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव हो और m की वैल्यू नेगेटिव हो, अगर नेगेटिव है तो रियल है, क्योंकि नेगेटिविटी रियल होती है, और अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल है ना। आप अपने सपनों में क्या सोचते हैं, पॉजिटिव बातें ही सोचते हैं ना, तो पॉजिटिविटी यानी वर्चुअल, और रियल वर्ल्ड में है नेगेटिविटी। तो इसका मतलब अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो वो इमेज रियल होगी हमेशा ही। अब स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास एक मिरर फार्मूला होता है जो कि है, अब हमें सिंपली इसको सोल्व करना है। तो अप्लाइंग मिरर फार्मूला, अप्लाइंग मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि है 1/f = 1/v + 1/u। ये हमारा फार्मूला है। जो भी वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे, लेकिन हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें v की। तो हम v वाली वैल्यू जो है वो एक साइड रख लेंगे, दूसरी वैल्यू को दूसरी साइड लेके चले जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, v वाली वैल्यू एक साइड में, ये वाली वैल्यू इसी साइड रहने देते हैं, इसको इस साइड लेके आ जाते हैं। तो 1/f, और ये इस साइड जो है ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू जो है इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड आके नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे -1/u = 1/v। अगर मैं इस इक्वेशन को, हम इसको इस साइड भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे लिख सकते हैं 1/v = 1/f - 1/u। ये सेम ही है ना, क्योंकि ये इस चीज़ के बराबर है, यहाँ पे भी हमने वही लिखा है सेम टू सेम। तो हम इसको अलाइन करके लिख लेते हैं 1/f, सॉरी, हम इसको अलाइन करके लिख लेते हैं 1/v = 1/f - 1/u। अब सारी की सारी वैल्यू हम पुट करेंगे। जैसे u की वैल्यू हमारी है -10, तो अब हम इसमें पुट करते हैं u की वैल्यू -10। 1/v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 1/f, फोकल लेंथ की वैल्यू हमें कितनी है, फोकल लेंथ की वैल्यू है +15 माइनस एज इट इज़, और u की वैल्यू है -10, और इसको हम कर देंगे ब्रैकेट में। अब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे। 1/v = 1/15, और ये माइनस और माइनस, ये जो दोनों माइनस हैं ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा +1/n। अब हम इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम इनका कितना आएगा। अब एलसीएम लेने का सिंपल जो फार्मूला है वो ये है कि आप 15 की टेबल लिखो, 15, 30, 45, ये है 15 की टेबल। अब यहाँ 10 की टेबल लिखो, 10, 20, 30। तो इनमें से जो लीस्ट कॉमन वैल्यू है दोनों में जो लीस्ट कॉमन वैल्यू है वही हमारा हो जाएगी एलसीएम। तो लीस्ट कॉमन वैल्यू हमारी आई थी 30, और 15 की टेबल में 30 जो आता है वो सेकंड नंबर पे आता है, और 10 की टेबल में 30 जो आता है वो 3 पे आता है। तो यहाँ पे 1/v, उसके बाद इसको सिंपली सोल्व कर लेंगे। अब ये सिंपली मैथ्स ही है। v = 5/30। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए v की वैल्यू, ना कि 1/v की वैल्यू। तो हम अगर इस साइड को रिवर्स करोगे तो इस साइड को भी
रिवर्स करना पड़ेगा, या फिर ऐसा समझ लो कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों की। तो सिंपली हम इनको रिवर्स ही कर लेते हैं, दोनों को रिवर्स कर देंगे। तो इस साइड में v ऊपर आ जाएगा और इस साइड में 30 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आई v इजिकल टू 6 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू हमारी है पॉजिटिव। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट आंसर। अब हमें एक और वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो कौन सी वैल्यू है, v की वैल्यू आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। ये है हमारा फर्स्ट आंसर। अब हमें सेकंड वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो है m की वैल्यू, मैग्नीफिकेशन। अब मिरर की जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है वो क्या है, तो अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग फार्मूला वो है हमारा m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अगर आप इस फार्मूले में देखेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू है एच डैश बाई एच ये नहीं है, तो हम इसको बीच में से हटा देंगे, तो m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू बच जाएगा। तो हमारे पास जो फार्मूला यूज़ करना है हमें वो है m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो अब m की वैल्यू क्या आएगी, m इज इक्वल टू माइनस वी की वैल्यू हमने निकाल ली थी 6 डिवाइडेड बाई, और u की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस का 10। तो अब सिंपली इसको सोल्व कर देंगे हम। m इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 6/10। इसको आप अगर फर्दर सोल्व करोगे तो m की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.6, और ये वैल्यू जो है पॉजिटिव है। ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये वैल्यू है पॉजिटिव। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस m इज पॉजिटिव therefore the nature of image formed is virtual and erect। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो ऐसे करना होता है न्यूमेरिकल एक। इसमें हमने नेचर निकालना था, नेचर के लिए हमने निकाला m की वैल्यू, और पोजीशन के लिए हमने निकाली v की वैल्यू। ये है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब इसने क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट की लेंथ भी दे दी। ऑब्जेक्ट की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो हम ऑब्जेक्ट की लेंथ को लिखते हैं h से, और वो दे रखी है इसने 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो ये है किसकी यू की वैल्यू है ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, जो कि हमेशा होती है नेगेटिव में, तो ये हमने लिख दिया -20 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या दिया है, कन्वेक्स मिरर। मिरर हमें दिया है कॉन्वेक्स। ये हमारा मिरर जो है वो है कॉन्वेक्स मिरर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है इसकी 30 सेंटीमीटर। यहाँ हमें एफ की वैल्यू नहीं दी, आर की वैल्यू दी है जो कि है 30 सेंटीमीटर। अब ये जो मिरर है वो कौन सा मिरर है, वो है कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर की अभी अभी हमने देखा था फोकल लेंथ कैसी थी, नेगेटिव, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होएगी नेगेटिव। तो इसको हमने लिख दिया आर इज इक्वल टू -30। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो देखनी पड़ेगी। इसमें क्या क्या लिखा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म। तो पोजीशन की वैल्यू निकालनी है, तो वो हमने लिख लिया यहाँ पे। उसको हम डिनोट करते हैं वी से, उसको हम डिनोट करते हैं वी से, और ये आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमने निकालना है यहाँ पे नेचर ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज। तो नेचर ऑफ द इमेज के लिए हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, m की वैल्यू है ना, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद हमने निकालना है यहाँ पे साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, और साइज यानी कि h डैश की वैल्यू हमने निकालनी है। तो ये 3 वैल्यू हमने निकालनी है। तो अब हमारे पास सारा आ गया है, सारी चीज़ आ गई है क्वेश्चन में से। अब हम सिंपली क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। मेन बात यह है कि किसी भी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन को पढ़ना ही क्या है, आधा सोल्व हो जाता है न्यूमेरिकल उसी से। तो अब सिंपली हमें फार्मूला लगाना है, लेकिन फार्मूला लगाने से पहले फार्मूला होता है हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। आप देखोगे हमारे पास u की वैल्यू है, f की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास है r की वैल्यू। तो एक फार्मूला होता है r इज इक्वल टू 2f। पहले हम ये फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें पहले f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f अप्लाइंग r इज इक्वल टू 2f। r की वैल्यू हमारे पास है, r इसकी वैल्यू हमें दे रखी है -30 इज इक्वल टू 2f। तो यहाँ से हमारे पास -30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू f। तो यहाँ पे हमारे पास f की वैल्यू आ गई -15 सेंटीमीटर। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे जो कि है मिरर फार्मूला। u की वैल्यू है हमारे पास -20, तो u की वैल्यू है हमारे पास -20, और ये है हमारे पास f की वैल्यू। तो हम v की वैल्यू निकालेंगे। नाउ टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म। अब इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए अप्लाइंग मिरर फार्मूला हम मिरर फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v।
तो ये है मिरर फार्मूला, इसमें दोनों वैल्यू आप पुट करोगे। लेकिन जो हमें वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको हम पहले एक साइड लेके चले जाएंगे। तो वी को हम एक साइड रखेंगे ऐसे 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। अब सारी की सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, सारी या दो ही वैल्यू पुट करनी है, -15 और -20। तो यहाँ पे आ जाएगा -15 जो कि हमने निकाला था माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा -20 इज इक्वल टू 1/v। इसको फर्दर सोल्व करोगे, ये वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी 1/-15, और ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव 1/20 इज इक्वल टू 1/v। अब इनका लेना होगा एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका आपको बताया था, टेबल लिखनी है सिंपली। तो टेबल लिखते हैं, मान लेते हैं हम टेबल लिख लेते हैं 15, 30, 45, 60। आप 20 की टेबल लिखोगे 20, 40, 60 है। तो लीस्ट कॉमन वैल्यू, सबसे छोटी कॉमन वैल्यू जो है वो है हमारी 60। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 60 एलसीएम है। अब 15 की टेबल में 60 है नंबर 4 पे, यहाँ पर आ जाएगा -4 क्योंकि इसके साथ 15 के साथ है नेगेटिव, तो -4। अब यहाँ पे दूसरी साइड 20 की टेबल में 60 है 3 नंबर पे, तो यहाँ पे है +3 इज इक्वल टू 1/v। अब इसको फर्दर सोल्व करोगे, माइनस का 4 है प्लस का 3 है, तो माइनस का 1/60 इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से हमारी v की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमें इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ये तो आई है हमारी v की वैल्यू, ये हमारी सिर्फ a की वैल्यू आई है अभी तक, और हमें निकालनी है m की वैल्यू, है ना। v की वैल्यू हमारी आई -60 सेंटीमीटर, है ना। अब हमें वैल्यू निकालनी है m की। तो m की वैल्यू के लिए फॉर नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड m इज इक्वल टू h डैश बाई h इज इक्वल टू -v/u। अब हमारे पास ये दोनों तो नहीं है, इनमें से एक वैल्यू है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे हटा देंगे। तो m इज इक्वल टू -v/u। तो सिंपली m इज इक्वल टू -v/u, और v की वैल्यू हमें अभी अभी निकाल ली है। तो m इज इक्वल टू माइनस ये फार्मूले वाला, और ये v की वैल्यू -60 की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करेंगे -20। m इज इक्वल टू, अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, बचा क्या 60/20, और ये 60 का बड़ा नेगेटिव। तो अब हमारी जो m की वैल्यू आई है वो आई है -3। ये है m की वैल्यू, और अगर m की वैल्यू नेगेटिव होती है तो हमें पता है इमेज होगी हमेशा ही रियल। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस नेगेटिव देयरफॉर द नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। और अब हम निकालेंगे साइज ऑफ द इमेज। टू फाइंड साइज ऑफ द इमेज यूजिंग m इज इक्वल टू h डैश बाई h। ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। m की वैल्यू हमारे पास अभी अभी आई है -3, h डैश की वैल्यू हमारे पास आई है जो कि हमें निकालनी है h डैश, और h की वैल्यू हमें दी है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है -15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू h डैश। ये आ गई हमारी वैल्यू -15 इज इक्वल टू h डैश। तो ये 3 आंसर हो गए हमारे क्वेश्चन के। अब ये है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में भी साइज दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे आएगा 7 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का साइज, और 27 सेंटीमीटर है वो कनकेव मिरर, यानी कनकेव मिरर यू की वैल्यू दी है हमें -27 सेंटीमीटर, इतनी दूरी पे वो रखा गया है, और ये वैल्यू है हमारी एच की। और फोकल लेंथ दी हुई है, यहाँ पे फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर तो हमने लिख दिया, लेकिन अब हमें ये देखना पड़ेगा फोकल लेंथ जो है कनकेव मिरर की, ये भी हमने बनाया कनकेव मिरर, ऐसा होता है कनकेव मिरर, जिस तरफ ये बैंड होता है उसी तरफ फोकस होता है, उसी तरफ सेंटर होता है, तो इसका फोकस है नेगेटिव साइड, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो होगी नेगेटिव। तो ये इसकी एफ की वैल्यू है, तो ये इसकी एफ की वैल्यू होगी। अब हमें बताना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट ए शार्प फोकस इमेज इज ऑब्टेन्ड, यानी वो डिस्टेंस बतानी है जहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। सिंपल बात ये है, तो हमें बतानी है वी की वैल्यू, उसके बाद फाइंड द साइज ऑफ द इमेज हमें बताना है एच डैश की वैल्यू, फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज हमें बतानी है इसकी वैल्यू, m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इमेज होगी वर्चुअल, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इमेज होगी रियल। सिंपल बात है ये। तो ये भी सेम ही न्यूमेरिकल है जो हमने पीछे किया है, बस इसमें फ़र्क इतना है, इसमें f की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, पिछले वाले में f की वैल्यू थी पॉजिटिव। तो आई होप आप इसको खुद से अटैम्प्ट कर लेंगे। बहुत थैंक यू।